हमसे टेक्निकल को प्लानर फॉर जरूरत। जब दिल में कुछ कर गुजरने की हसरत होती है तो हर मुश्किल बौनी साबित होती है। इस वक्त हमारे साथ हैं मेजर डीपी सिंह। डीपी सिंह एक करगिल वॉर हीरो हैं। युद्ध में अपना पैर गंवाने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इनके नाम तमाम उपलब्धियां दर्ज हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके अब तक के सफ़र के बारे में। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। सर, ये बताइए, करगिल वॉर में आपने एक अपना पैर गंवा दिया, कई उतार चढ़ाव देखे आपने, किस तरीके की शुरुआत रही, कहाँ से प्रेरणा मिली? शुरुआत जो हुई थी वो डॉक्टर साहब ने युद्ध में डिक्लेयर डेड कर दिया था और वो एक तरीके से नया जीवन शुरू हुआ। अब उस नए जीवन में जो उपलब्धियों की शुरुआत हुई थी वो 2009 में, जब मैं पहली बार नकली टांग से भागा था मैराथन, तो भारत का पहला एम्पूटी मैराथनर बन गया था। फिर उसके बाद ब्लेड रनिंग शुरू हुई 2011 में। फिर उसके बाद 2018 में एशिया का पहला ऐसा डिसेबल स्काई डाइवर बना मैं। और जो लेटेस्ट है अभी 2023 में एशिया का पहला ऐसा डिसेबल इंसान बना जो हवाई जहाज उड़ा के आ गया। इंस्पिरेशन है उसमें मेरे को लगता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मैं एक सिख हूँ, तो गुरुओं ने जो अपना लाइफ जी है जिसमें सर्विस और सैक्रिफाइस देश और दुनिया के लिए किया, उसी हिसाब से मुझे सेना की ट्रेनिंग मिली, जिसमें सैनिक और जो सिपाही होते हैं वो देश और दुनिया के लिए हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तो ये ट्रेनिंग और ये बैकग्राउंड मिल के जो मेरे को इंस्पायर करती है, वो ज़िंदगी जीने के लिए का मकसद बन जाता है मेरे लिए। सर, आप संभवतः देश के पहले ब्लेड रनर हैं। आप 26 से ज़्यादा मैराथन दौड़ चुके हैं। आपने ब्लेड रनिंग ही क्यों चुनी? देखिए, जब मैं 2007 में सेना से निवृत्त हुआ था, तो बाहर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो आम जनता का नज़रिया डिसेबल लोगों की तरफ है, वो एक बड़ा संकुचित और नकारात्मक नज़रिया है, जिसमें वो कर्मों के खेल के साथ डिसेबिलिटी को जोड़ देते हैं। तो मेरे जैसा जो डिसेबल सोल्जर है, वो कहाँ उसको कर्मों के पाप के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो एज ए सैनिक मैंने ये सोचा कि मुझे इस नज़रिए को बदलने के लिए ग्राउंड के ऊपर कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे मुझे भी महसूस हो कि हाँ, डिसेबिलिटी सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे आपकी सोच है अगर नकारात्मक, तो उससे बड़ी डिसेबिलिटी कुछ नहीं हो सकती। और उस एक्शन से शायद एक सोल्जर दुनिया को भी कन्वे कर पाएगा, देश को कन्वे कर पाएगा कि नकारात्मक सोच से तो आप हाथ पांव होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो हाथ पांव होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी अब तक के सफ़र में कभी आप हताश हुए हो, और जब हताश होते हैं तो वो कौन सी चीज़, वो कौन सी बात होती है जो कि आपको प्रेरित करती है कि नहीं, अभी और बहुत कुछ करना है? देखिए, मैं एक आम इंसान हूँ, हार्ड मास का पुतला हूँ, और अगर मैं मोटिवेट रहता हूँ तो मैं डिमोटिवेट भी होता हूँ, हताश भी होता हूँ, मैं दुखी भी होता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे रोना भी आता है। मैं उसी सब इमोशंस को झेलता हूँ जो एक आम इंसान झेलता है। जब हॉस्पिटल के टेबल पे जब मुझे को टांग काटने की न्यूज़ बताई गई थी डॉक्टर साहिबान द्वारा, तब अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो क्वालिटी का मतलब है कि ज़िंदगी को जीना है, बिंदास जीना है, छाती ठोक के खुलेआम जो कुछ आपकी इच्छा है उन सबको करते हुए जीना है। और इसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फिज़िकली फ़िट रहना, मेंटली फ़िट रहना, दौड़ना, भागना, उड़ना या कूदना, सब कुछ करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये सब कुछ करता रहता हूँ। तो जब भी हताश होता हूँ, मुझे याद आ जाता है कि भाई साहब, आपने क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, और मैं तो दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इसलिए मैं 15 जुलाई को हर साल, आपको जान के हैरानी होगी, मैं अपनी डेथ और रीबर्थ डे सेलिब्रेट करता हूँ केक काट के। करगिल वॉर से पहले की अगर हम बात करें, कैसे संबंध थे आपके कैप्टन बत्रा के साथ? किस तरीके की आप लोगों की कुछ यादें जुड़ी होंगी? चाहे अगर हम युद्ध के मैदान की बात करें तो किस तरह की परिस्थितियाँ थीं? मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्रा का कोर्समेट हूँ। हमने इकट्ठे ट्रेनिंग करी है इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में, और इकट्ठे भारतीय सेना में कमीशन होकर ऑफिसर बने हैं।
तो हमारी सारे कोर्समेट्स जो है ना, हम फ़ौज की एक कमराडरी जिसको बोलते हैं, शायद मैं अपना भाई या मेरा परिवार के साथ इतने घनिष्ठ संबंध नहीं रख सकता जितनी घनिष्ठता उन सब कोर्समेट्स के साथ होती है, क्योंकि 1.5 साल तक आप इकट्ठे एक दूसरे के साथ खून पसीना बहाते हो, तो आपको मालूम होता है कि बंदे के इन एंड आउट के बारे में आपको मालूम होता है। आपकी इंजरी के बाद जब ज़िंदगी पटरी पर लौटी तो उसके बाद आपने कोई संस्था भी शुरू की। आप जो डिसेबल लोग हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी को आम पटरी पर लाने के लिए काम करते हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। किस तरीके का काम करते हैं और कैसे आप लोगों को जोड़ते हैं? 2009 में मैं पहली बार भागा था नकली टांग से, और अकेला ऐसा व्यक्ति था एम्पुटी जो मैराथन भागा था। फिर 2011 में मैं ब्लेड से भागा, तो मुझे पता चला कि जो आर्टिफिशियल लेग हैं, प्रोस्थेसिस हैं, उनके साथ कितनी समस्याएं हैं। उनके साथ जो ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अगर कुछ बेहतर लिम्ब या आप सपोर्ट की डिमांड करते हैं तो वो मिलता नहीं था, क्योंकि मेरे जैसे बहुत कम व्यक्ति थे जो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करते थे। तो मैंने 2 चीज़ों को ध्यान में रखा कि एक तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपनी तरह मेंटेन करने के लिए उनका अंदर ये जज्बा जगाना ज़रूरी है, और जज्बा जगाने का सबसे बढ़िया तरीका आता है ग्राउंड पे आके खेलो। तो हम फिज़िकल एक्टिविटी, रनिंग या किसी भी तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाते हैं। बंदा दौड़ के आके फाइनल पॉइंट क्रॉस करता है, फिनिश लाइन क्रॉस करता है, तो उसको ये महसूस होता है कि मैं अपने आप को खुद रोक रहा था, लेकिन आज की डेट में इस मौके पे मैंने अपनी कमियों को काबू करके फ़तेह प्राप्त करी है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बस हमारी संस्था ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है। आज की डेट में 3000 एम्पुटीज़ जुड़े हैं, और उन 3000 एम्पुटीज़ में बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरालंपिक्स में या अलग अलग स्पोर्टिंग एक्टिविटी में बहुत एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। मैं गर्व से कहूँगा कि मानसी जोशी हमारे साथ हैं, जो पैरा बैडमिंटन चैम्पियन है वर्ल्ड की, और उनको अर्जुना अवार्ड तक मिल चुका है। ये एक दूसरे को हम प्रेरित करते हैं अपने एक्शंस से। तो हमारा काम कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं है, एक दूसरे को अपने एक्शन से करके कि भाई मैं कर चुका हूँ, अब तू करके दिखा। तो मुझे भी अंदर से आग लगती है कि यार मैं क्यों रुका हुआ हूँ। तो ऐसे देखा देखी जब वो एक पॉजिटिविटी की भी जो आग है ना, वो फैलती है और ज़िंदगी बदल जाती है। हमने अभी एशियन पैरा गेम्स में देखा, या उससे पहले भी जो पैरा गेम्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, हमारे खिलाड़ी जो है ऐतिहासिक प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। आप इन खिलाड़ियों से ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। आप पैरा के जो गेम्स हैं, पैरा खेल हैं, इन खेलों में किस तरीके के बदलाव आज के टाइम पे देख रहे हैं? एक ज़माना था जब डिसेबिलिटी नकारात्मकता से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज की डेट में हम सब भाई बहनों ने जो डिसेबल हैं मिलके अपने एक्शन से उसके सोच को बदलाया और अपनी सोच को बदलाया। दुनिया ने हमारे को अच्छे नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस तरफ बहुत कुछ कर रही है। पैरालंपिक्स क्या हर तरीके के ज़मीनी तौर पे ग्राउंड पे जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो रही है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। काबिलियत बहुत है, पैशन बहुत है, जुनून बहुत है, सपोर्ट भी आना शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में और बदलाव आएगा। जितना हम एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करेंगे उतना और बेहतर होगा। सर, पीएम मोदी ने जो है हमारे डिसेबल लोग हैं उनको एक नया नाम दिया है, दिव्यांग। जब से ये शब्द प्रचलन में आया तब से किस तरीके का आत्मविश्वास बढ़ा है दिव्यांगजनों में, और आम जनता में नज़रिया किस तरीके से बदला है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ये मानना है कि एक अच्छे इंटेंट से ये नाम दिया गया है। इससे सोच में परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक परिवर्तन लाने वाली चीज़ है वो आपके अंदर के पैशन को जगाने की है। और पैशन जो जागना शुरू हुआ है जब वो एक दूसरे को देखते हैं। जैसे अकेला व्यक्ति मैं था जिसने मैराथन भागी, तो मैंने जब 4 से जाके बात करी, उनको लगा कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे 4 के 14 हुए, 16 हुए, 400 हुए। तो वो जो एक आग फैल रही है ना, जंगल की आग की तरह, एक दूसरे को देख के जो लालसा बढ़ रही है, जो जुनून जाग रहा है, जो करने की इच्छा जाग रही है, वो बदलाव लेके आ रही है। मेजर डीपी सिंह देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ हूँ और 100% डिसेबल हूँ। अगर मैं चाहता तो किसी भी वक्त अपनी कहानियों को लेके सुना के बैठ के गर्व महसूस करके कमरे में बैठ जाता।
लेकिन मेरी असली कहानी और ज़िंदगी शुरू हुई अचीवमेंट्स की डिसेबिलिटी और मृत घोषित करने के बाद। मेरा हर काम जो मैं सोचता हूँ और करता हूँ उसमें एक ध्यान रखता हूँ चीज़ को कि मेरे उस कार्य से तिरंगे की शान पे आँच नहीं आनी चाहिए, तिरंगे की शान बढ़नी चाहिए। तो मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ ये सोच के मेरा कार्य होता है। तो मेरा उन सब यंगस्टर्स के साथ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं एक डिसेबल होके, वॉर कैजुअल्टी होके अपने देश के लिए आज की डेट में भी ये सोच के कार्य कर सकता हूँ, तो आप भी ये मत सोचिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचिए कि आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर सब ने मिल के ये सोच के देश के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया तो मैं कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी 3rd नंबर क्या, हमारी इकोनॉमी नंबर 1 होके रहेगी, देश भी हमारा नंबर 1 होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से जुड़ने के लिए। तो ये थे मेजर डीपी सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में आज जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। सरकार उन लोगों के प्रति एक अलग पॉजिटिव रवैया अपना रही है ताकि उनका एक सर्वांगीण विकास हो सके। कैमरामैन कमलेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़।